स्टूडेंट, एसिड बेस और साल्ट फिनिश कर चुके हम लोग। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन और कंपाउंड का ये अलग से चैप्टर क्यों है? क्योंकि कार्बन जो है बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। कार्बन सारी लिविंग थिंग में और नॉन लिविंग थिंग में कहीं ना कहीं पाया ही जाता है। तो कार्बन ऐसा एलिमेंट है जो हर एक चीज़ में पाया जाता है और ये बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग बना करके अलग अलग सब्सटेंस भी जनरेट करता रहता है। ऑक्सीजन भी इसी तरह से है, लेकिन ऑक्सीजन से भी ज़्यादा कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट से ज़्यादा सब्सटेंस बना करके वो या कंपाउंड बना करके एग्जिस्ट करता है इस नेचर में। इसलिए हम कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। कार्बन जो है वो वर्ड जो है लैटिन वर्ड कार्बो से आया है, जिसका मतलब होता है कोल। कोल जो होता है वो पूरी तरीके से कार्बन कंटेंट ही होता है। उसमें मेजॉरिटी कार्बन की ही होती है। किसी भी सब्सटेंस में कार्बन जितना ज़्यादा होगा उतना उसमें हार्डनेस पाई जाएगी। जितना कम होगा कार्बन उसमें उतनी सॉफ्टनेस आती चली जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2:4 2:4 का मतलब यानी कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 का अगर वो हम लिखेंगे के और एल शेल में जो होता है वो 2,4 होगा। यानी आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन इसका कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब इसकी वैलेंसी क्या है 4 है। जैसा कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था, वैलेंसी 4 होने का मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अब देना और लेना डिपेंड इस पे है कि ये एलिमेंट है कौन सा। चूँकि कार्बन एक नॉन मेटल है और इसके पास 4 वैलेंसी है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को सिर्फ शेयर करता है दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ। मतलब दूसरे एलिमेंट के एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ ये अपने आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जिसको कहते हैं उसको शेयर करता है। मतलब कार्बन के पास अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा दूसरे एटम से। जैसे कि कार्बन ये है तो 4 बॉन्ड इसके अलग अलग फ्री रहेंगे। ये किसी से भी किसी और एटम से मिल करके अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। जैसे हाइड्रोजन से मान लो मैं इसमें वो कर रहा हूँ, तो हाइड्रोजन चारों तरफ जुड़ा हुआ है, 4 हाइड्रोजन है। ये एक मेथेन की स्ट्रक्चर है। तो एक कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के एटम से इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रखा है। मतलब अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि एक जो यहाँ पे कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इसी तरह सारे उस तरह से शेयरिंग में है एक एक इलेक्ट्रॉन। तो देखो इसका ऑक्टेट पूरा हो रहा है। नहीं, ऑक्टेट पूरा होना भी ज़रूरी है स्टेबिलिटी के लिए। 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं इसके। तो इस तरह से कार्बन जो है उसकी वैलेंसी की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन को सिर्फ शेयर करता है दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ। मतलब दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ ये शेयर करता है। ठीक है। उसके मतलब जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोई बॉन्डिंग बनाता है तो ऐसे बॉन्ड को कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और ऐसे कंपाउंड को, जो ऐसे कंपाउंड बनते हैं उनको कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। ठीक है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो भी बॉन्ड बनते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड, और जो भी कंपाउंड बनेंगे उसको हम क्या कहेंगे कोवेलेंट कंपाउंड। उसके बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन। कार्बन की एक तो टेट्रावैलेंसी के बारे में मैंने अभी डिस्कस किया कि 4 आउटर शेल इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से कार्बन जो है टेट्रावैलेंट कहलाता है। यानी 4 वैलेंसी वाला एलिमेंट टेट्रावैलेंट। ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से आउटर शेल में ये कई सब्सटेंस से, कई एलिमेंट के एटम से ये रिएक्शन कर सकता है। जैसे उसमें एग्जांपल के तौर पे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र, क्लोरीन, इस तरह के एलिमेंट हैं जिससे वो कई फॉर्म में रिएक्ट कर सकता है और कई कंपाउंड बना सकता है। तो ये होती है इसकी एक प्रॉपर्टी टेट्रावैलेंसी। और कार्बन कंपाउंड जो होते हैं वो बहुत ही स्टेबल होते हैं, क्योंकि देखो कोल को देख लो, कोल भी एक कार्बन कंपाउंड है। पेट्रोल, फ्यूल जितने भी हैं सब कार्बन कंपाउंड हैं। इसी तरह वैक्स, ल्यूब्रिकेंट, ये सब कार्बन कंपाउंड है, बहुत स्टेबल होते हैं। ये आसानी से ख़त्म नहीं होते, उसको यूज़ कर लिया जाता है, उसके फॉर्म को चेंज कर लिया जाता है। सेकेंड मेन प्रॉपर्टी है कैटिनेशन की। कैटिनेशन का मतलब इसमें लिखा है इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम।
कैटिनेशन ये एक एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है, मतलब ये एक लंबी चेन बना सकता है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटिनेशन। जैसे एक कार्बन एटम ये है, मान लो इसमें दूसरा कार्बन एटम ऐसे जुड़ेगा, तीसरा कार्बन एटम ऐसे जुड़ेगा, इसी तरह डॉट 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 जितने भी कार्बन एटम जुड़ सकते हैं, चाहे चेन फॉर्म में चाहे रिंग फॉर्म में, वो अलग अलग चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। तो ये चेन बनाने की इसकी प्रॉपर्टी जो होती है, अपने ही एटम से ये लिंक कर जाता है और एक लंबी चेन बनाता है। तो इसी तरह 8 कार्बन की चेन उसमें होती है, ऑक्टेन जिसको कहते हैं। 8 कार्बन की चेन होती है, हमने 3 कार्बन की चेन बनाई है। 8 कार्बन की चेन होती है पेट्रोल में, तो पेट्रोल जो कहलाता है ऑक्टेन होता है। तो अगर हम इसमें और 5 कार्बन और जोड़ दें तो वो एक पेट्रोल की स्ट्रक्चर हो जाएगी। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटिनेशन। ठीक है, तो कैटिनेशन कार्बन की बहुत मेन प्रॉपर्टी है, इसको एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंट कंपाउंड एंड आयनिक कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड जो होता है वो बॉन्ड जो कोवेलेंट बॉन्ड से मिल करके जो बनते हैं, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड जो भी कंपाउंड जो भी एलिमेंट बनाते हैं वो सब के सब कोवेलेंट कंपाउंड बनाएंगे। जैसे कार्बन ही एक एग्जांपल है, तो वो एक कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा। और आयनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि आयन की मतलब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र की वजह से बनते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड हुआ, ये सारी चीज़ें क्या है, आयनिक कंपाउंड है। कोवेलेंट कंपाउंड हुआ ये जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, जैसे मीथेन, पेट्रोल, डीजल, ये सब कोवेलेंट कंपाउंड हैं। उसमें हमने डिफरेंस दे रखे हैं, सब वही है बेसिक से डिफरेंस जो पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। बात आती है एलोट्रोप ऑफ कार्बन की। एलोट्रोप ऑफ कार्बन का मतलब होता है ऐसा स्ट्रक्चर, मतलब फिज़िकल स्ट्रक्चर कई फॉर्म में अगर हो, कोई भी एलिमेंट अपना कई फॉर्म जनरेट करे, अपनी कई फिज़िकल फॉर्म जनरेट करे, तो ऐसे फॉर्म को हम एलोट्रॉप कहते हैं। यानी का एलिमेंट एक ही है लेकिन उसके कई फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कार्बन जो है वो कई फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कोल के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, डायमंड के फॉर्म में, ग्रेफाइट के फॉर्म में, ये सारे फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो मैंने लिखा है इसमें नंबर 1 डायमंड, नंबर 2 ग्रेफाइट, नंबर 3 बकमिंस्टर फ्लोरीन, कार्बन 60। तो 3 फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। तो डायमंड जो है, डायमंड की स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाई है, तो इसको देखो बहुत ही डेंस स्ट्रक्चर है, जिसके कॉर्नर पॉइंट पे एक हेक्सागन बना हुआ है। कॉर्नर पॉइंट पे सब के सब कार्बन है, यहाँ पे सब कार्बन है, मतलब ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनी रहेगी जैसा कि हम देख सकते हैं। इसके कॉर्नर पॉइंट पे सब के सब जितने भी कॉर्नर पॉइंट हैं सब कार्बन एटम होंगे इस पे। और वो 3D स्ट्रक्चर में भी अगर हम बनाना चाहें तो 3D में, ये 3D में भी होगा, वो इसी तरह आगे की तरफ 3D में भी होगा। ठीक है, तो कार्बन के हमको 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, तो 4 बॉन्ड उसके पूरे रहेंगे कहीं ना कहीं से, तो हमको उसको एडजस्ट करना है। चूँकि 4 बॉन्ड पूरे करके ये एक डायमंड की स्ट्रक्चर बना लेगा, और तो बहुत ही डेंस स्ट्रक्चर होगी, जटिल स्ट्रक्चर होगी। डायमंड ऐसे भी अगर हाथ में लेकर के देखो तो इस तरह से लगेगा कि वो बहुत ही हार्ड सब्सटेंस है। वो किस वजह से, क्योंकि बहुत ही क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर होता है कार्बन कार्बन के बीच में, जो कि मैंने हल्की सी स्ट्रक्चर एक यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद है इट इज़ हार्डेस्ट सब्सटेंस। मेल्टिंग पॉइंट डायमंड का होता है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 3500 डिग्री सेंटीग्रेड अगर दोगे तब जाकर के डायमंड मेल्ट करेगा। इट इज़ यूज्ड इन ज्वेलरी एंड कटिंग प्रोसेस। कटिंग प्रोसेस और ज्वेलरी में यूज़ होता है। ड्रिलिंग, जब ऑयल निकाला जाता है, जहाँ से तेल के कुएँ जो होते हैं उसमें से जब ऑयल निकालते हैं तो ड्रिल के सबसे निचले हिस्से पे इस डायमंड की कटिंग टूल लगा होता है, जिसकी वजह से वो पत्थर को भी काट देता है, तो वहाँ पे भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं कि यूज़ कहाँ पे होता है, तो थोड़ा थोड़ा सा इस पर लाइट डालना ज़रूरी है। नंबर 2 है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर थोड़ा सा डायमंड्स की स्ट्रक्चर से अलग है, और ये ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर जो होती है रेगुलर हेक्सागन बना हुआ है, सामने दिख रहा है रेगुलर हेक्सागन, वो भी लेयर वाइज, पहली लेयर और दूसरी लेयर। तो 2 लेयर होगी रेगुलर हेक्सागन की, और एक हेक्सागन जब बनेगा तो उसमें जो कॉर्नर पॉइंट है, सारे वर्टिसेस जो हैं उस पर क्या क्या रहेगा, वो सब के सब कार्बन एटम होंगे। कार्बन एटम जो होते हैं वो सिंगल बॉन्ड से या डबल बॉन्ड से जुड़े होंगे, तभी वो अपना 4 बॉन्ड पूरा कर सकेंगे। मतलब अगर हम कह रहे हैं कि ये एक स्ट्रक्चर है ग्रेफाइट की
कुछ इस तरह से ऐसे स्ट्रक्चर बनी हुई है ग्रेफाइट की। तो ये एक मान लो यहाँ पे एक कार्बन एटम है, ये वाला कार्बन एटम और ये वाला कार्बन एटम। अब ये वाले कार्बन एटम के पास, ये जो मैं डेंस स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, कार्बन एटम के पास 3 ही बॉन्ड पूरे हुए हैं, तो यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड आ जाएगा जिससे 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे भी जुड़ा होगा अलग अलग, इस तरह से एक लेयर बनेगी, हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन की एक लेयर बन जाएगी। तो ये कार्बन की स्ट्रक्चर, ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर इसी तरह से होती है यहाँ पे जो हमने देखा है। अब ये लेयर, एक लेयर और दूसरी लेयर, ये दोनों के बीच में डैश डैश वाली लाइन जो दिख रही है वो सब के सब क्या है, वीक फोर्स, एक वीक फोर्स दोनों लेयर के बीच में काम करता है। तो वो उसको कहते हैं वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वो बहुत ही वीक होता है। और जो कार्बन कार्बन के बीच में फोर्स होता है, यानी ये जो कार्बन है, दोनों कार्बन है, दोनों कार्बन के बीच में जो फोर्स होगा वो क्या होगा, वो स्ट्रांग फोर्स होगा, कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू फोर्स होगा वो। ठीक है, इसमें ग्रेफाइट में लिखा है ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 कार्बन एटम इन ए सेम प्लेन गिविंग अ हेक्सागोनल एरे, वन ऑफ दिस बॉन्ड इज डबल बॉन्ड। इसमें से एक बॉन्ड हो सकता है डबल बॉन्ड हो, जैसे मैंने अभी दिखाया, और सब के सब कार्बन एटम जो हैं वो सेम प्लेन में, एक ही प्लेन में हेक्सागोनल एरे बनाएंगे। देखो हेक्सागन सब है ना, हेक्सागोनल लेयर वाइज एरे बनाएंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। और ये सबसे बड़ी खासियत होती है ग्रेफाइट की कि इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट कर सकता है। अगर इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए तो इजीली पास हो जाएगी। इससे इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी पास होने की वजह ये है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से फ्री रहता है ग्रेफाइट में। जैसे कार्बन में मान लो यहाँ पे 3 बॉन्ड पूरे कर लिए, लेकिन एक बॉन्ड इसका बचा हुआ है, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसका अभी भी फ्री है। तो वो क्या करेगा, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे वो मूव कर जाएगा ग्रेफाइट के सब्सटेंस में, तो मूव कर जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगेगी वहाँ पे। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोड्स में, लुब्रिकेंट में, यानी लुब्रिकेशन में भी, मशीनरी पार्ट में डाले जाते हैं ग्रेफाइट, क्योंकि ये लेयर वाइज होते हैं। एक लेयर ऊपर से छूटती चली जाती है, नीचे की लेयर फिर उसको फिल करती चली जाती है, आती चली जाती है नीचे की लेयर। जैसे कि पेंसिल लीड में भी यूज़ किया जाता है, पेंसिल लीड ऊपर की लेयर छूटती है तो ये एक लेयर जो है ये वाली छूट जाती है, तो ये नीचे वाली लेयर रह जाती है, फिर उसके नीचे वाली, उसके नीचे, ऐसे लेयर वाइज ये छूटती चली जाती है, जो हम कॉपी में अपनी नोटबुक में लिखते हैं। नंबर 3 बकमिंस्टर फुलरीन, ये कार्बन 60 की एक स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि एक फुटबॉल की स्ट्रक्चर होती है। फुटबॉल एक स्फेयर के फॉर्म में होता है, उसके अंदर पेंटागनल स्ट्रक्चर होती है कार्बन की, ऐसे पेंटागन बने होते हैं, जैसे एकदम सेम फुटबॉल वाली स्ट्रक्चर वैसे बना सकते हैं हम। तो वो जो स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी, जैसे मैं बना रहा हूँ इसमें, तो यहाँ पे ये एक फुटबॉल की स्ट्रक्चर है। इसमें जो कॉर्नर पॉइंट है, जितने भी कॉर्नर पॉइंट है जहाँ पे बॉन्ड मीट कर रहे हैं, वो सब के सब क्या हैं, सब के सब कार्बन एटम है, और वो भी 60 कार्बन की एक स्ट्रक्चर होती है। पूरी तरह से एक रिंग बनी होती है, मतलब एक स्फेयर का फॉर्म होता है। तो वो फुटबॉल, एकदम सेम फुटबॉल वाली स्ट्रक्चर होगी। और ये जो है इसका जो डायमीटर होगा फुटबॉल का वो 0.7 mm होगा, बहुत ही छोटा होगा, यानी कि इतना छोटा होगा कि मतलब हम आई से उसको अच्छे से देख नहीं पाएंगे। तो 0.7 mm का डायमीटर जब होगा तो इसको हम कहीं पे भी किसी भी मेडिकल यूज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये कि दवा बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। ये रिसेंट की खोज है अभी, मतलब 8-10 साल पहले की खोज है। इसको कैंसर की थेरेपी में भी हम यूज़ करते हैं, और मेन इसका यूज़ अभी कॉस्मेटिक्स के सामान बनाने में यूज़ होता है।